आप लोग देख रहे हैं जैनी सीक्रेट रेसिपीज। और जैनी सीक्रेट रेसिपीज में आज बनने जा रहे हैं कोफ्ते, जो कि बहुत ही झटपट बनते हैं। कोफ्ते के लिए हमें चाहिए कीमा। 90% इसके अंदर गोश्त है और 10% इसके अंदर फैट है, जिससे हमारे कोफ्ते को बाइंडिंग अच्छी मिलेगी। उसके बाद इसके अंदर में नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1/2 टी स्पून, 1 टीस्पून इसके जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून इसके जाएगी हल्दी, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, और इसके अंदर बेसन जाएगा जो कि मैंने भून के रख लिया। जैसे ये भुना हुआ ही जाएगा तवे के ऊपर, मैंने पहले इसको रोस्ट कर लिया। इसके अंदर जाएंगे 2 ब्रेड, कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया, प्याज, अदरक लहसुन कुटा हुआ और हरी मिर्च। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इन कोफ्ते को बनाना। सबसे पहले हम अपने चॉपर के अंदर इसको डालेंगे कीमे को। कीमे का मैंने पानी निकाल लिया था। चॉपर में मैंने डाला कीमा। कीमे के बाद अब इसके अंदर जाएगा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला। गरम मसाले के अंदर सब कुछ होता है, कोई इलायची कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी जाएगी इसके अंदर, प्याज, हरी मिर्च, कुटा हुआ अदरक लहसुन, चला गया इसके अंदर, कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया। 2 ब्रेड इसके अंदर जो हमने डालने थे वो तोड़ के चेक कर लेना, 2 जाएंगे या 1.5, इससे ज़्यादा नहीं इसके अंदर जा सकता। इसके अंदर जाएगा बेसन, 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने बेसन यूज़ किया। अब इसको स्टार्ट करेंगे। इसको मैंने चॉपर के अंदर से निकाल लिया। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छे तरीके से मिक्स हो गया ये। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जिससे गोश्त लें उसको बोलें कि आप 3 से 4 दफ़ा वो आपको मशीन के अंदर से निकाल दे। अब हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारे और मज़े वाले कोफ्ते हम बनाएंगे। हमारे खुले नहीं, दबा के करेंगे। फटाफट से हम अपने कोफ्तों की शेप दे देंगे अपने मीट को। तो जी देखते हैं। ये बहुत मज़े वाला स्टेप है। और ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है और कोफ्ते भी हमारे बन गए। अब हम कोफ्तों को अपने ऑयल के अंदर शामिल करेंगे फ्राई करने के लिए। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कोफ्ते इसके अंदर जाएंगे और कितने माशाल्लाह मज़े से ये फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि तेल हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अपने पैन में उतनी ही चीज़ डाला करें जितनी आसानी से ये पलट पलट हो सके। खूबसूरत सा कलर देंगे इनको। और मैंने मटन लिया है, आप कोई भी गोश्त लेंगे ऐसे ही बनेंगे जैसे कि ये। तो हमारे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अब कोफ्तों को हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करेंगे और इधर हम ग्रेवी के लिए बनाना शुरू करेंगे। प्याज लिया, प्याज को हमने काट लिया है। अब इसके अंदर जाएगा ऑयल 1 कप। इसको सोते करेंगे हम प्याज को।
इसके पिंकनेस ये सारी ख़त्म कर देंगे। सॉफ्ट हो जाएगा हमारा प्याज और माशाल्लाह से कोफ्ते भी हमारे बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं। खुशबू माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है ना, पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। अच्छा जी, देखिए कितना अच्छा हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया। अब इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन कुटा हुआ, इसके अंदर जाएगा, इसको भी हम फ्राई करेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने दही लिया हाफ कप। अब इसके अंदर जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक जाएगा। आप अपने हिसाब से भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। हल्दी हस्बे ज़रूरत जाएगी इसके अंदर। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च चली गई। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से फेंट लेंगे कि सारे मसाले हमारे मिक्स हो जाएं और हमारा प्याज भी और अदरक लहसुन ये जो है बहुत अच्छा सा फ्राई हो रहा है। इसके फ्राई होने का फ़ायदा हम ये उठाएंगे कि इसके अंदर मैं ज़ीरा डाल दूँगी ऐसे ही, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और टेस्ट भी तो माशाल्लाह माशाल्लाह आ जाता है। साबुत धनिया भी इसके अंदर डालेंगे, हाथ से मसल के डाल देंगे। तो चुटकी में अजवाइन की इसके अंदर डालूंगी, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जी देखेंगे हमारी ग्रेवी तैयार होनी है इससे हमारी। अच्छा जी, देखें हमारा प्याज और सब कुछ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ये दही वाला जाएगा। दही को अच्छे से फेंट लेंगे कि इसकी जितनी भी गुठली हैं वो सारी क्रीमी बन जाएं कि हमारा यमी लगे कोफ्ते। वाव, ये जो कोफ्ते को जिनको कोफ्ते अच्छे लगते हैं ना उनके लिए तो ये। चलें अब ये इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको हिलाएंगे। खुशबू माशाल्लाह से इतनी अच्छी आ रही है ना, दही के जाने के बाद वो क्रीमी आपको भी नज़र आ रही होगी लुक कितनी अच्छी क्रीमी। ऑयल हमारे बिल्कुल ही ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है ये हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो रहा है। अगर आपको देखिए कितने अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है, इसका ऑयल भी सारा ऊपर आ चुका है। और अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाह करेंगे और अपने कोफ्ते शामिल कर देंगे। इनको हिलाएंगे। देखें माशाल्लाह से हमारा कोफ्ते कोई भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके भी बिल्कुल ही अच्छे और खुशबूदार मेरे जैसे मज़े के कोफ्ते आप रेडी कर सकेंगे। कोफ्ते शामिल करने के बाद इसके अंदर पानी जाएगा ग्रेवी के लिए। थोड़ा सा हमारे मसाले को भी पकने के लिए पानी चाहिए और पानी जाएगा इसके अंदर। एक बार हिला देंगे और लिड दे के इसको छोड़ देंगे हम 5-6 मिनट के लिए। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इनकी लुक आई है और ग्रेवी भी बिल्कुल अच्छी सी है, प्यारी सी। अब इसके अंदर गरम मसाला हम शामिल करेंगे, हाफ टेबल स्पून। और इसको मिक्स करेंगे हम। और अब अपनी प्लेट में निकालेंगे इसको, चूल्हा करेंगे बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अपने प्यारे से बॉल के अंदर निकाल देंगे बड़े प्यार से।
आराम से हम निकालेंगे इसको। अब हम अपने प्यारे से कोफ्तों को थोड़ा सा सजा लेंगे गार्निश करके। इसके ऊपर अमेजिंग, ज़बरदस्ती, यमी, वाव। ये जी मज़ेदार से हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़ैनी सीक्रेट का हर सीक्रेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने।